भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है और सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। लिहाजा ये मुकदमा चलने के लायक नीलकंठ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है, ये हमारी ओर से याचिका प्रस्तुत करी गई है। संभल की जामा मस्जिद और राजस्थान की अजमेर दरगाह के बाद अब बदायूं की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को महादेव मंदिर बताया जा रहा है। संभल जामा मस्जिद फिलहाल चर्चाओं में बनी हुई है। यहाँ कोर्ट के आदेश पर सर्वे भी हुआ और उसके बाद हिंसा भी भड़की। इस बीच अब बदायूं का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। नीलकंठ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है, ये हमारी ओर से याचिका प्रस्तुत करी गई है और उस पर विपक्षी गण जो भी हैं उन्होंने ऑर्डर 7/11 की एप्लीकेशन वाद की पोषणीयता न होने के संबंध में प्रस्तुत की है, जिस पर सुनवाई चल रही है और सरकार की ओर से डीजीसी के द्वारा अपना पक्ष रखा जा चुका है। अब इंतजामिया कमेटी की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है और उसका विस्तृत जवाब हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। आज उनकी बहस पूरी नहीं हुई है, 3 तारीख के लिए समय लिया गया है। 3 तारीख को अब आगे की शेष बहस शुरू होगी। दरअसल बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। अमित कुमार की कोर्ट ने इस मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित कर दी है। खुद हमें जो पार्टी बनाया है जामा मस्जिद को, उसमें खुद कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई और मस्जिद बनी है 850 साल पहले। तो इसका मतलब कि मंदिर तो अस्तित्व में नहीं है। तो लिहाजा दावा जो इन्होंने किया है कि हमें ना रोका जाए पूजा करने की, और आज तक कभी जो है वहाँ नहीं पूजा हुई, मंदिर जो है नमाज होती रही वही हो रही है। लिहाजा ये मुकदमा चलने के लायक नहीं। अगली तारीख कितनी लगाई? अगली तारीख 3/12 लगाई। ये पूरा मामला साल 2022 में सामने आया था। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया था कि जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है और सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और ये लोग चाहे बदायूं से ही, चाहे हाई कोर्ट से ही, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, हम इन अपने सबूतों के आधार पर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हमें अदालत से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबसे न्याय मिलेगा। इस मामले को लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सपा का कहना है कि लोकसभा में जैसे ही बीजेपी की संख्या घटी तो बीजेपी और उससे जुड़े संगठन पूरे देश में मंदिर मस्जिद के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। कि लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की संख्या घटी है, पीडीए की संख्या बढ़ी है, भाजपा में बेचैनी बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए संगठन पूरे देश में खोज के मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। पहले संभल की बात हुई, अजमेर की बात हुई और अब बदायूं की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी जो हर मोर्चे पे असफल रही है, वो बेरोजगारी से, महंगाई और किसान और मजदूर से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। लोकसभा में मिली हुई हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रही है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रही है। जनता समझदार है, जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। इधर बीजेपी की दलील है कि जामा मस्जिद विवाद माननीय न्यायालय के सामने रखा गया है। देश का कानून, संविधान किसी भी व्यक्ति को अदालत में जाने का अधिकार देता है। उस अधिकार के तहत चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जा सकता है और अपनी प्रार्थना कह सकता है। मामला विचाराधीन है, इसलिए उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। बदायूं में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद विवाद माननीय न्यायालय के समक्ष है। देश का कानून, संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए अदालत में जाने का अधिकार देता है। उस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति चाहे जिस जात धर्म का हो, माननीय न्यायालय में जा सकता है और अपनी प्रार्थना कह सकता है। सरकार का काम माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराना है। तो मामला विचाराधीन है, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए।